जापान खत्म होने वाला है। What happened to Japan? Japan. जी हाँ दोस्तों, किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल उसके नौजवानों से होता है, लेकिन अगर वो नौजवान ही ना हो तो मुल्क कैसे चल सकता है। जापान में बच्चों की तादाद रिकॉर्ड लो पर है। जापानी लोग औलाद जैसी नेमत हासिल करना ही नहीं चाहते। आखिर जापानी अपनी नस्ल आगे बढ़ाने में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते, और बच्चे ना पैदा करना आगे चल के जापान के लिए कितना बड़ा मसला बन सकता है, आज हम आपको यही बताएंगे। हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, जहां पाकिस्तान और इस जैसे दूसरे ममालिक तेजी से बढ़ती हुई आबादी के मसाइल का सामना कर रहे हैं, वहीं एक ऐसा मुल्क भी है जहां का मसला बिल्कुल मुख्तलिफ है, जापान। यहाँ आबादी खतरनाक हद तक कम हो रही है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और नौजवान नस्ल आहिस्ता आहिस्ता घटती जा रही है। ये एक बहरान बन चुका है और उसके असरात जापान की मईशत और माशरत पर गहरे होते जा रहे हैं। जापान के वजीर आजम ने कम पैदावार को जापान का सबसे बड़ा बहरान करार दिया है और बच्चों के लिए और उनके खानदानों के लिए ज्यादा मदद और सब्सिडी के पैकेजेस की भी तजवीज पेश कर दी है। जापान की आबादी का मसला इतना संगीन क्यों है? दरअसल जापान में बच्चों की शरह 1994 से मुसलसल कम हो रही है। 2015 से बुजुर्गों की तादाद बच्चों की आबादी से 2 गुना ज्यादा है। नौजवानों की तादाद में कमी और बूढ़े अफराद की तादाद में इजाफा एक माशरती तवाजुन को बिगाड़ रहा है। यानी जापान की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और माहिरीन का ख्याल है कि अगले चंद सालों में जापान को संगीन इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। जापान में दुनिया भर में सबसे ज्यादा बुजुर्ग अफराद पाए जाते हैं। बुजुर्ग आबादी में इजाफे से हुकूमत पर पेंशन और सोशल सिक्योरिटी के अखराजात बढ़ जाते हैं। खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बूढ़े अफराद की कफालत में लग जाता है, जिसे अमूमन काम करने वाले अफराद के टैक्स से पूरा किया जाता है। जरा सोचिए, जब काम करने वाली नौजवान नस्ल ही ना हो तो मईशत किस तरह से तरक्की करेगी? टैक्स कौन देगा? जापान में मजदूर तबके की कमी की वजह से कंपनियां मुश्किलात का शिकार हैं। बास जगहों पर रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि इंसानों की कमी को पूरा किया जा सके। होटल और दुकानों पर रोबोट्स काम कर रहे हैं, लेकिन क्या मशीनें वाकई इंसानों का मुतबादिल बन सकती हैं? ये मसला सिर्फ मईशत तक महदूद नहीं है, समाजी सतह पर भी इसके असरात महसूस किए जा रहे हैं। खानदान छोटे हो रहे हैं और उम्र रसीदा अफराद को तन्हाई का सामना है। जापान की हुकूमत मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, मगर तमाम इक़दामात फेल हो चुके हैं। हुकूमत ने बच्चों की परवरिश के लिए माली मराद भी दी हैं, यहाँ तक कि जापान मर्द हजरात के लिए पैटर्निटी लीव की सहूलत भी दे रहा है, जिसके तहत 12 माह तक बाप बनने की खुशी और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बगैर ऑफिस जाए तनख्वाह मिलेगी। लेकिन सरकारी सर्वे के मुताबिक 2020 में सिर्फ 13% मर्दों ने वालिद बनने की छुट्टी ली, यानी पैटर्निटी लीव ली। और वजह ये समझी जाती है कि शायद जापानी मर्द अमूमन घर में वक्त गुजारना पसंद नहीं करते और एक रिवायती सोच के हाथों भी मजबूर होते हैं कि बच्चा संभालना औरतों का काम है। जापान अपनी फौज को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो चीन की बढ़ती हुई इलाकाई आमादगी का मुकाबला कर सके, लेकिन अपनी सलामती और दिफा को वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं जब लड़ने वाली ताकतवर नौजवान फोर्स ही ना हो? यानी सिर्फ इकोनॉमिक मसाइल जापान की राह नहीं तक रहे, बल्कि आबादी कम होने की वजह से कोई भी ताकतवर मुल्क उनको आराम से जेर कर सकता है। हालिया आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जापान में ज़िचकी की शरह यानी एक औरत की जिंदगी भर में औसतन बच्चों की तादाद पिछले साल 1.2 थी।
2023 में जापान में पैदा होने वाले 7,27,000 बच्चों की तादाद पिछले साल के मुकाबले में 5.6% कम थी। ये जापान की तारीख में सबसे कम तादाद है जब से 1899 में उसके आदाद शुमार मुरतब करना शुरू किए गए थे। जापान की आबादी के बारे में कौमी इदारे बराए आबादी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की तहक़ीक़ के तख़मीने के मुताबिक जापान की आबादी 2070 तक तकरीबन 30% कमी के साथ 87 मिलियन तक पहुंचने की तवक्को है, जिसमें हर 10 लोगों में से 4 की उम्र 65 साल या उससे ज्यादा होगी। लेकिन आखिर क्या वजह है कि जापानी अपनी नस्ल आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते? अक्सर नौजवान इस हवाले से महंगाई को वजह करार देते हैं। वहाँ की जिंदगी के दबाव और महंगाई ने नौजवान नस्ल को शादी और बच्चों से दूर रखा हुआ है। उनके मुताबिक बढ़ती हुई महंगाई उन्हें इजाजत ही नहीं देती कि वो एक नई जिम्मेदारी को कबूल करें, और बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं जिसे वो निभाना नहीं चाहते। इसके अलावा नौजवानों की बड़ी तादाद अपने कैरियर पर फोकस कर रही है और खानदान बनाने को एक सानवी तरजीह बना रही है। ख़वातीन की बात की जाए तो ख़वातीन को अपनी फिजिकल ब्यूटी खराब होने का खदशा रहता है, चूंकि जापानी लड़कियां खासी ब्यूटी कॉन्शियस समझी जाती हैं। इसलिए वो ऐसे तमाम अनासिर को अवॉइड करती हैं जिसके बायस उनका फिजिक खराब हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जापान को इस मसले का हल कैसे निकालना चाहिए। क्या आबादी की कमी को पूरा करने के लिए जापान को इमिग्रेशन पर इन्हिसार करना चाहिए? जापान की सकाफती रिवायात और इमिग्रेशन के सख्त कवानीन की वजह से ये कोई आसान रास्ता नहीं है, मगर शायद यही एक मुमकिन हल हो। अगर जापान इमिग्रेशन के हवाले से अपनी पॉलिसी को थोड़ा नरम करे तो ये मसला किसी हद तक हल हो सकता है। इसके अलावा माली मुआवनत तो वो वालिदैन की करने को काफी अरसे से तैयार बैठे हैं। जापानी अथॉरिटीज को इस हवाले से कोई ना कोई हल तलाश करना पड़ेगा, वरना जल्द जापान खत्म हो जाएगा। और उसकी वजह कोई दुश्मन मुल्क, बीमारी या कोई आफत नहीं होगी, बल्कि खुद जापानी इस बात के जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, जापान जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और शायद दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए भी एक सबक है कि आबादी का तवाज़ुन बरकरार रखना कितना ज़रूरी है। तो आपके ख्याल में जापान के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है? क्या वो अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए मजीद इक़दाम करे या इमिग्रेशन पर इन्हिसार करे? और इस बहरान से निपटने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं? अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।